और द क्लास स्टार्ट किया जाए। चलो, तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल पास्ट का। ठीक है, अभी सिंपल पास्ट में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। समझना क्या है, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दो ऐसे टेंस होते हैं जहां बच्चों का कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अब कैसे, ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। अच्छा, ये आप लोग बताओ कि जिस वाक्य के अंत में है हो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस। है मतलब प्रेजेंट है। अच्छा, जिस वाक्य के अंत में था आएगा वो पास्ट टेंस हो जाएगा, और आगे के आने पे फ्यूचर। मतलब ये हम लोग को बताया गया है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसे भी तो वाक्य हैं इंग्लिश में जिसके अंत में ना है होता है, ना था होता है, ना गा होता है, तो क्या वो टेंस नहीं होगा? वो भी तो टेंस होगा। तो आज हम लोग कुछ विचित्र टेंस पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग टाइप का टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम ही हम लोग रखने वाले हैं ऑड टेंस। ऑड टेंस, चलो दिख रहा है। चलो, तो ऑड टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑड टेंस का पहले हिंदी समझ लो, ये विचित्र काल है, ऑड टेंस। अब इसका नाम ऑड टेंस क्यों बोले? क्योंकि समझना क्या है कि हम लोग को ऐसा लगता था कि है वाला सारा वाक्य प्रेजेंट होता है, हा वाला सारा वाक्य पास्ट होता है ना, गा वाला सारा वाक्य फ्यूचर होता है। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे टेंस को पढ़ने वाले हैं जिसके लास्ट में ना है आएगा, ना ही था आएगा, और ना गा आएगा। यानी ये जो वाक्य है ये विदाउट है, था और गा आता है। और टेंस जो है वो विदाउट है, विदाउट था और विदाउट गा आने वाला है। अब सवाल है कि सर ऑड टेंस टेंस में है तो ये किस टेंस में आएगा, किस टेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे? तो पहले हम लोग को समझना है कि ऑड टेंस क्या होता है। मैंने क्या बताया, बताओ। ऑड टेंस का मतलब क्या? जिसके अंत में है, था और गा नहीं आएगा। सब मैं पढ़ा रहा हूं, क्या ये ऑड टेंस है? क्यों नहीं है? हूं है। वो खा चुकी थी, क्या ऑड टेंस है? वो हंसते रहेगी, क्या ऑड टेंस है? क्योंकि इन तीनों वाक्य के लास्ट में है, था और गा हो रहा है। अभी हम लोग जो वाक्य लेने वाले हैं उसके अंत में है, था और गा नहीं होगा। तो व्हाट इज ऑड टेंस? द सेंटेंस विदाउट है, था और गा। अभी ऑड टेंस को किस किस टेंस में हम लोग रखेंगे ये समझते हैं हम लोग। तो ऑड टेंस जो है ग्रामर में तीन टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। एक इस्तेमाल होगा ये सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का एक और नाम क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट। और जो तीसरा है इसका इस्तेमाल होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा सा समझिएगा आप लोग। तो ऑड टेंस तीन टेंस में हम लोग देख रहे हैं। पहला क्या है बताओ? सिंपल प्रेजेंट। दूसरा, तीसरा, कहीं फ्यूचर दिख रहा है क्या? तो क्या फ्यूचर इसमें आएगा? क्यों नहीं आएगा? बिकॉज फ्यूचर के वाक्य में गागेगी को लाना जरूरी है, क्योंकि इसी गागेगी का इंग्लिश क्या होता है? शैल और विल। अगर मान लो आपने गागेगी नहीं रखा, मतलब शैल विल नहीं आएगा, और जब शैल विल नहीं आएगा तो वो फ्यूचर नहीं होगा। समझ में रहा? गागेगी का इंग्लिश शैल विल, और शैल विल को ही आपने हटा दिया तो क्या वो फ्यूचर रहेगा? तो ऑड टेंस के लिए कितने टेंस हमारे पास है बताओ? पहला क्या है? दूसरा, और अभी इन तीनों वाक्य में हम लोग को है दिखेगा क्या? था दिखेगा क्या? चलिए, अब सवाल है अगर तीनों में है, था नहीं होगा तो सर पहचानेंगे कैसे कौन सिंपल प्रेजेंट, कौन सिंपल पास्ट और कौन प्रेजेंट परफेक्ट? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इन टॉपिक्स में होता है। आज हम लोग आराम से इसको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले चलो तीनों टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग जान लेते हैं, रूल जान लेते हैं।
चलो बताओ तो सिंपल प्रेजेंट मैंने बताया था टेंस क्या होता है, जहां पर्सन का बदलाव हो उसको टेंस बोलते हैं, या जहां एक्शन का बदलाव हो, जहां वर्ब बदल जाए। और वर्ब के लिए मैंने बताया था कि ग्रामर में हर टॉपिक का एक वर्ब है, जैसे प्रेजेंट का वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है, परफेक्ट का वर्ब है। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ V1 को किस टेंस का वर्ब बताते हैं? प्रेजेंट का। V2 क्या हो जाएगा? पास्ट। V3 परफेक्ट। अच्छा V3 को अपने पहले कितने लोग चाहिए? 3, हैव, हैज, हैड। V4 को बोलते हम लोग कंटिन्यूअस का वर्ब, और V5 को फिर से प्रेजेंट का वर्ब। तो फिलहाल अभी हमको ये बताओ कि हम लोग यहाँ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट तीनों का रूल तैयार करने वाले हैं। आपको सामने वाले वर्ड पे फोकस नहीं करना। मैंने पहले भी बताया था कि जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो कहाँ होता है? शुरू में के लास्ट में। शादी ब्याह में खाना खाने जाएंगे तो लास्ट में रसगुल्ला लोग खिलाते है ना। शादी के कार्ड में भी शुरू में हल्दी मेहंदी लिखा होता है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। मतलब किससे है? खाना खाने से। जो सबसे लास्ट में लिखा होता है, प्रीति भोज संध्या 7 बजे फलनवा जगह पे होगा। तो आपको बताओ सिंपल पे फोकस करना है कि प्रेजेंट पे? ग्रामर में प्रेजेंट का कितना वर्ब है? 2। कौन कौन है? V1 और V5। अभी यहाँ हम लोग V1 और V5 लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? S वाला वर्ब और बिना S वाला। क्लियर है? जिसमें S हो जाए उसको क्या बोलते हैं? V5। जिसमें S नहीं उसको क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में बताओ प्लीज क्या है और प्ले क्या है? उसी तरह राइट V1 है और राइट्स V5। अच्छा अंग्रेजी में कमजोर व्यक्ति कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट नाउन। ही, सी, इट नाउन को हम लोग क्या देंगे? V5। और आई, वी, यू, दे को क्या देते हैं? V1। कोई दिक्कत? चलो क्या टेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलता है क्या? आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अभी 1 घंटा बाद आप लोग बदलोगे या आप लोग का काम बदलेगा? बताओ तो क्या पर्सन बदला या एक्शन बदला? टेंस का मतलब जहां पर्सन का बदलाव कि जहां एक्शन का बदलाव? एक्शन का बदलाव। चलो बताओ अभी सिंपल पे ध्यान होगा या पास्ट पे? पास्ट मतलब कौन वर्ब? पास्ट का मतलब तो हम लोगों ने वर्ब को बदल दिया, क्या सब्जेक्ट बदलेगा आगे से? क्या ऑब्जेक्ट बदलेगा? ये हो गया सिंपल पास्ट का रूल। अभी बताओ प्रेजेंट पे ध्यान दोगे या परफेक्ट पे? एक्शन परफेक्ट है, परफेक्ट का वर्ब क्या होता है? V3 नामक माँ के कितने बच्चे? हैव, हैज, हैड। बताओ ये मम्मी किस जगह पे आई है? इसके प्रेजेंट का बेटा का नाम क्या है? अगर ये पास्ट होता तो क्या लगाते हैं? हैड। कोई डाउट है क्या? आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट। चलो तो अभी हम लोगों ने रूल बना लिया। ये रूल तो पहले भी हम लोग जानते थे। अब सवाल है सर सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? कौन और टेंस सिंपल प्रेजेंट, कौन और टेंस सिंपल पास्ट, और कौन है प्रेजेंट परफेक्ट? 3 एग्जांपल अभी हम बोलेंगे, तीनों से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले ज्योति बाहर जाओ, जाना नहीं। हाँ। क्या बोले हम? ज्योति चली गई क्या? अभी ये काम हो गया क्या होने वाला है? यानी काम अभी हुआ नहीं है, काम अभी होने वाला है। वर्क इज टू हैपन। अभी काम होने वाला है, काम अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। समझ में आ रहा? वर्क इज टू हैपन, काम होने वाला है। मैंने क्या बोला? ज्योति बाहर जाओ। ठीक है, आप लोग अंग्रेजी सीखो, सीख गए। ये काम हो गया तो होने वाला है। टेलीविजन में सुनते हो ना, जुबान संभाल के बात करो, तो कर दिया क्या? लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ दिया क्या? लोग बोलते गो टू हेल, भाड़ में जाओ, चला गया नरक में। तो ये सब हो गया कि होने वाला है? तो जो होने वाला है वो किस टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट। और ये सब और टेंस क्यों है? भाड़ में जाओ अंत में है, मुझे अकेला छोड़ दो अंत में है, इंसान की तरह बर्ताव करो अंत में है। तो जिसके अंत में है था गा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑड टेंस। ये ऑड टेंस सिंपल प्रेजेंट में क्यों है बताओ? है था नहीं है, लेकिन और ये काम हुआ है क्या? होने वाला है। जो काम होने वाला है वो कौन टेंस? खड़े हो जाओ, होना नहीं। हाँ खड़े हो जाओ, हो गए आप लोग? कौन टेंस है? क्लियर है? यानी ऑड टेंस सिंपल प्रेजेंट में कब होता है? जब काम होने वाला है। क्लियर है?
अभी मान लो हम बोले क्या नाम बाबू, अंजलि, हाँ, अगर हम बोले अंजलि बाहर चली गई, मैंने क्या बोला, सपोज मान लो अंजलि यहाँ नहीं है, बाहर चली गई, तो जब मैंने बोला अंजलि बाहर चली गई तो क्या अभी हमारे सामने अंजलि है? रिजल्ट अवेलेबल है क्या? अंजलि क्लास में है या बाहर है? तो जब रिजल्ट नॉट अवेलेबल होगा तो ये सिंपल पास हो जाएगा, रिजल्ट नॉट अवेलेबल। आत्मा, ये आत्मा को नहीं रखना है, ठीक है, आत्मा है तो भी तो पर्सन हो जाएगा, हाँ, इसको जिंदे जिंदे मत मारो यार, हाँ चलो। तो बताओ, अंजलि को मैंने क्या बोला, अंजलि क्लास के बाहर चली गई, अंजलि क्लास के बाहर, तो क्या अभी जब मैंने बोला अंजलि यहाँ है क्या, रिजल्ट अवेलेबल कि नॉट अवेलेबल? लेकिन अगर मैंने सेंटेंस ये बोला कि अंजलि क्लास में आ गई, बहुत तुम उसका आत्मा भटका रहे हैं, हाँ, अंजलि क्लास में आ गई, अब समझ लो विदाउट आत्मा ही के विथ आत्मा है, ये तुम लोग समझना। अंजलि क्लास में आ गई, अभी बताओ रिजल्ट नॉट अवेलेबल के अवेलेबल? ये भी ऑड टेंस है, बट ये टेंस बदल चुका है। जब अंजलि बाहर गई तो रिजल्ट, और जब अंजलि क्लास में आ गई, दोनों के अंत में है और था नहीं है, लेकिन दोनों एक टेंस है कि अलग अलग? तो बताओ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, रिजल्ट नॉट अवेलेबल के अवेलेबल? रिजल्ट क्या होगा, अवेलेबल। तो समझना क्या है, ऑड टेंस, फिर से बताओ ऑड टेंस किसको बोलते हैं? जिसके अंत में है, था और गा नहीं होगा। अभी ऑड टेंस कितने टेंस में हुए? कौन कौन? तीनों के अंत में है और था नहीं होगा, बट तीनों एक ही टाइप का वाक्य होगा या अलग अलग? समझ में आ रहा? अंजलि कलम ले लो, अब ली है क्या, लेने वाली है ना, कौन टेंस है, पक्का? अभी अंजलि ने कलम ले लिया, ले लो यार, ले लिया। अभी सोचना ये सिंपल पास्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है? अंजलि ने कलम ले लिया, प्रेजेंट परफेक्ट, रिजल्ट क्या है? लेकिन जब मैंने बोलेंगे अंजलि ने कलम भुला दिया, खो दिया, बेच दिया, तो बताओ यहाँ पर रिजल्ट कलम उसके पास होगा क्या? रिजल्ट अवेलेबल कि नॉट अवेलेबल? समझ में आ रहा? तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब हर सेंटेंस जिसके अंत में या ये हो वो सिंपल पास्ट नहीं होता है। हम लोग पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ाया गया होगा कि जिस वाक्य के अंत में या ये आ जाए, तोड़ा तोड़ी तोड़े आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। वैसे नहीं पढ़ना है, देखो नाम में टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। देखो अभी समझना क्या है, अगर मैंने बोला आप लोग बाहर जाओ, हालांकि ये वाक्य फ्यूचर का है, लेकिन फ्यूचर आता कब, जब गागेगी होता है। तो गागेगी नहीं है यानी फ्यूचर नहीं है, तो फ्यूचर को रिप्लेस एक ही टेंस करता है, वो है प्रेजेंट। जैसे सूर्य पूरब में उगेगा, उगेगा कि उगता है? तो बताओ फ्यूचर को कौन रिप्लेस कर रहा है, बताओ, प्रेजेंट। माइंड में बैठा लो, फ्यूचर को अगर कोई टेंस रिप्लेस करेगा तो वो क्या है, प्रेजेंट। तो आप लोग बाहर जाओ, नो डाउट ये फ्यूचर का वाक्य, फ्यूचर में आप लोग बाहर जाओगे, बट क्या इसके अंत में गागेगी है? तो इस गागेगी को रिप्लेस किसने किया, सिंपल प्रेजेंट ने, यानी फ्यूचर को रिप्लेस किसने किया, प्रेजेंट ने। अब सवाल क्या है कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में ऑड टेंस आता है, दोनों में अंतर क्या है? पहले नाम पकड़ो इसका, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में परफेक्ट, जो काम प्रेजेंट में परफेक्ट है, जो काम प्रेजेंट में समाप्त है। इसे आप लोग क्लास के अंदर आ गए, आप लोग क्लास के अंदर, पास्ट टेंस नहीं है बच्चा, अभी तो प्रेजेंट ही ना है, और आपके आने का काम परफेक्ट हुआ। आप लोग क्लास के अंदर कौन टेंस है? लेकिन जब मैंने बोला आप लोग क्लास से बाहर चले गए, तो जब मैंने बोला आप लोग क्लास में हो क्या, मेरे सामने आपका रिजल्ट है क्या? तो आपको ये समझना है कि ऑड टेंस तीन टेंस में होता है। अभी तीन एग्जांपल से और अच्छे से आप लोग समझ लोगे। जैसे सेंटेंस है, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर चला गया क्या, तुम बाहर जाओ चला गया,
कि जाने वाला है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन है? तुम है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेनली वही वाक्य आएगा जो ओरा से रिलेटेड होता है। ओरा समझ रहे हो? ओ से क्या होता है? ऑर्डर, आर से, ए से। अभी बताओ, ऑर्डर हम खुद को देंगे कि सामने वाले को? रिक्वेस्ट भी, एडवाइज भी, सामने वाला हम है कि आप लोग हैं? आई है कि यू है? तो बताओ, ओरा में सब्जेक्ट क्या आता है? यू आता है ना। यू के साथ V5 लगता है क्या बच्चा? क्या लगाएंगे? V1। तो तुम बाहर जाओ, क्या बोले? तुम बाहर जाओ। क्या हो जाएगा बताओ? यू गो आउट। यू गो। अभी हम मस्का थोड़ा मारते, हम आप बाहर जाइए, बड़ा है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो फिर यहाँ यू को क्या दे देना है? प्लीज, प्लीज यू गो आउट। और बताओ, दोनों काम हो गया कि होने वाला है? लेकिन अगर हम ये बोले तुम बाहर चले गए, तुम बाहर चले गए, है क्या क्लास में? वो रिजल्ट अवेलेबल है क्या? 2023 बीत गया, समझ में आ गया? 2024 आ गया, समझ में आ गया? 23 गया, 24 दोनों के टेंस है। 23 गया मतलब रिजल्ट, 24 आ गया, समझ में आ गया? तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब जहां या ये तो सिंपल पास, इतना आसान ग्रामर थोड़ी है। सब लोग कलम लेकर अंग्रेजी पढ़ने लगता है। मेहनत करना है। उसके नाम को समझो पहले ना, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोल रहा है? प्रेजेंट में जो काम परफेक्ट। 2024 आ गया, खत्म हो गया क्या? 2024 आ गया, यानी ये प्रेजेंट में परफेक्शन है। आया तो, बट अभी चल ही तो रहा है। 2024 आ गया, क्या बोलेंगे? V2 या हैज V3 या हैव V3। तो 2023 चला गया, ये क्या होगा? हैव हैज V3 कि V2? लेकिन दोनों में तो या है। गया गया गया, और तो बच्चों ने गया गया गया, है ना? हाँ, तो अभी कंसेप्ट समझना है। अगर मान लो हम बोले कि कोई इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, बोले वो दिल्ली गया, मान लो बोले लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली गए। दिल्ली तो अभी तो जीवित नहीं ना है वो। संडे किसका? प्रेजेंट का कि पास्ट का? लेकिन मान लीजिए हम लोग का कोई दोस्त अभी दिल्ली गया, जाके मर गया वहां, है ना रिजल्ट दिल्ली में इसका? तो ऐसा नहीं कि हर गया सिंपल पास्ट नहीं होता है। आपको सेंटेंस के भाव को पकड़ना है। अगर भाव समाप्ति है तो सिंपल पास्ट, भाव अभी है कि नहीं समाप्त, तो एक्शन है, बट टाइम तो भी है। जैसे बताओ, तुम बाहर चले गए, मैंने क्या बोला? मेरे सामने है रिजल्ट अवेलेबल को नॉट अवेलेबल, तो ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? यू गो का V2 बताओ। गो का V2 गोज, इतना भावना में नहीं बहना रे। गो का V2 वेंट, हाँ। यू वेंट, बाहर का क्या हो जाएगा? आउट। यू वेंट आउट, तुम भी बदमाशी करेगा तो आउट हो जाएगा, बदमाशी नहीं करना। हाँ, तो बताओ दोनों वाक्य में क्या है? है। दोनों कौन टेंस? क्यों और टेंस है? था नहीं है, बट ये प्रेजेंट है, ये पास्ट क्यों है? ये एक्शन हो गया क्या? और ये एक्शन हो गया, और इसका रिजल्ट अवेलेबल। लेकिन बताओ, तुम लोग क्लास में आ गए या तुम लोग यहाँ आ गए? अब बताओ, अभी तालेश्वर मूड में आ गए। हाँ, तुम लोग यहाँ आ गए, क्या तालेश्वर यहाँ है कि नहीं है? रिजल्ट अवेलेबल कि नहीं? पक्का ना? खाली तुम ही बॉडी यहाँ है, ध्यान कहीं और है, कंप्लीट है ना? हाँ, शरीर आत्मा दोनों ही होना चाहिए। तो तुम लोग यहाँ आ गए, बताओ रिजल्ट नॉट अवेलेबल के अवेलेबल? तो भाई ये क्या हो जाएगा? यू कैम नहीं, यू हैव। कम का भक्ति कम होता ना हो, कम क्या हियर। तो आज हम लोग कुछ नया टेंस पढ़े ना। क्या पहले इसमें डाउट होता था कि नहीं होता था? अभी डाउट है या खत्म? कोई दिक्कत? तो ग्रामर में आज हम लोग क्या पढ़े? नया टेंस का नाम क्या है? ऑड टेंस। ऑड टेंस मतलब विचित्र काल।
विचित्र काल का मतलब जिसके अंत में है था गा नहीं होगा। विचित्र काल फ्यूचर में नहीं होता बिकॉज फ्यूचर को गागे की नहीं चाहिए कि चाहिए, और गागे की क्या होता है, सेल विल। तो इसलिए हम लोग ऑड टेंस में फ्यूचर को रखें या नहीं रखें। 3 टेंस है, कौन? सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या तीनों के अंत में है होगा? क्या तीनों के अंत में था होगा? बट क्या तीनों एक ही टेंस है? अलग अलग। बताओ अगर काम होने वाला तो काम हो गया, रिजल्ट खत्म। काम हो गया, रिजल्ट अवेलेबल। पक्का? मैंने कलम ले लिया, वाह, अब मेरा कलम भुला गया, कलम रख लो, कोई दिक्कत? चलो तो इसको उतार लो, बढ़िया से कंप्लीट कर लो।